कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ, जैसे कि आपको बता देते हैं, कल वहाँ आप 16-17 तारीख को रवि का सेमिनार था गुड़गांव में, उसका क्या इम्पैक्ट आया है सारी जानकारी वहाँ की भी आपको देंगे। किस तरीके से क्रॉप देखी जा रही है, क्या इम्पैक्ट है, सारी जानकारी, विदेशी बाजारों की जानकारी, स्टेप बाय स्टेप आपको ब्राजील में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो बाजारों में आप देखेंगे लगातार आप देख रहे हैं कि बाजारों में तेजी के साथ ही कामकाज देखा जा रहा है। खाद्य तेलों में आपने बीते अगर 15 दिन की बात करी जाए तो बाजारों में जोरदार तेजी आई। 10-10, 12-12 रुपए किलो की बाजारों में तेजी देखी गई। और जैसा कि न्यूज मार्केट 24 की यूएसपी है, हमेशा आपको निचले स्तर पर आप लोगों को बताया कि कहां पर आपको खरीदारी करनी है और आपको ऊपरी स्तर पर यह भी बताया कहां पर आपको मुनाफा वसूली करनी है। अगर आप भी एग्जैक्ट लेवल मार्केट के ट्रेंड, मार्केट में कहां आपको एंट्री करनी है, कहां पर आपको बिकवाली करनी है, एग्जैक्ट लेवल आप जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो, सोमवार से शुक्रवार का शो चलता है, उसको मिस मत करिएगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल लीजिए और अभी आप हमारे साथ वहां पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मार्केट के ट्रेंड, आउटलुक, व्यू और आपके क्वेश्चन आंसर, आपके जो सवाल होते हैं, आपके मन में जो जिज्ञासा होती है, उसके सारे सवालों के जवाब वहां पर आपको मिलते हैं। तो बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ, तो लोकल बाजारों की कुछ चर्चा कर लेते हैं। लोकल बाजारों में अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 105 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। ऊपरी स्तर से 107 से 8 रुपए जो चला गया था, वहां से हल्का सा करेक्शन बाजारों में देखा गया। पामोलीन में लगातार शॉर्टेज बनी हुई है, पामोलीन का बाजार 102 रुपए। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 90 रुपए वाला 88 रुपए, 2 रुपए किलो की नरमी बाजारों में देखी गई। मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करेंगे 112 रुपए तक जो सपोर्टिव में मस्टर्ड ऑयल में तेजी देखी गई। 111 रुपए बाजारों में बोला गया। सोयाबीन सीड फ्लैट ही पड़ा हुआ है, 4720 के आसपास ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। ब्राजील से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्राजील में क्या इंपैक्ट है। ब्राजील से अगर अगले महीने सोया तेल की अगर बात करी जाए तो शिपमेंट अभी बहुत ज्यादा बड़े होने के आसार, बहुत ज्यादा होने के आसार नहीं हो रहे हैं। अगले 6 महीने में एक्सपोर्ट पिछले साल से घटने का डर लगातार बना हुआ है। तो ब्राजील में नई सोया फसल पिछले साल से 100 लाख टन कम आकी जा रही है। 1 मार्च से बायोडीजल 12 से बढ़ के आपको मालूम है 14% हो गया। उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस कारण ब्राजील में सोया तेल का उत्पादन 80% लोकल यूज में जाएगा, जो पिछले साल से 17% था। इस कारण एक्सपोर्ट के लिए लिमिटेड और सरप्लस रहने का अनुमान बाजारों में देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जिससे मार्केट आगे आने वाले समय में सोयाबीन का बाजार भी हो चाहे सोया तेल का बाजार रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में। जो कल आपको सेमिनार हुआ है, सेमिनार में क्या स्थिति रही है। तो रबी का जो सेमिनार हुआ, मस्टर्ड की क्रॉप जो एस्टिमेटेड देखी गई है, डिक्लेयर करी गई है, लोग जो बहुत देख रहे थे 140 लाख टन के आसपास, लेकिन 123 लाख टन के आसपास देखा गया है। उसमें आप देखेंगे 113 लाख टन इस करंट की है, 12 लाख टन आप देखेंगे, जो 12 लाख टन है वो पुराना स्टॉक देखा जा रहा है। तो लगभग आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे 123 लाख टन वर्सेस आप जो पिछले साल 113 लाख टन थी, अब की 123 लाख टन है इंडिया में। अब ओल्ड स्टॉक अगर 12 लाख टन बाजारों में देखा जा रहा है तो टोटल आप देखेंगे 123 लाख टन, ओल्ड स्टॉक 12 लाख टन है। राजस्थान में 53 लाख टन सरसों का उत्पादन का अनुमान आका गया है जो रवि सेमिनार में। यूपी में 18 लाख टन का, हरियाणा पंजाब में 12 लाख टन का, एमपी और छत्तीसगढ़ में 16 लाख टन का, गुजरात में 5 लाख टन का, वेस्ट बंगाल में 6 लाख टन, ईस्ट एंड अदर में 13 लाख टन। सप्लाई एज ऑन 1 मार्च के हिसाब से 128 लाख टन के आसपास बाजारों में देखी जा रही है। लेकिन अब अगर देखेंगे सरसों का तेल अगर इसी तरीके से बाजार में रहता है तो सरसों में आप देखेंगे कि ऑलरेडी बाजार डिस्काउंटेड है, तो बहुत ज़्यादा बाजारों में प्रेशर आने की उम्मीद बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से बाजारों में आपको कुछ सुधार आता हुआ भी आपको यहाँ से आपको आने वाले होली के बाद से बाजारों में जिस हिसाब से एक बार क्रॉप आ जाती है फिर आपको एक सुधार आता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जानी चाहिए। सरसों का तेल बिल्कुल इतनी ज़्यादा क्रॉप है, उसका इम्पैक्ट तो आप देखिए अब सरसों के तेल में कितना इम्पैक्ट आता है, लेकिन बहुत मेजर इम्पैक्ट आता हुआ फिलहाल बाजारों में नहीं दिखाई देगा।
अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। तो कांडला पोर्ट पे अगर हम बात करेंगे क्रूड पाम ऑयल की बाजार की, तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 946 रुपए, फॉरवर्ड में 931 रुपए पे कामकाज रहा। पामोलिन का बाजार 975 रुपए, सोया रिफाइंड 1020 रुपए, सोया डिगम 970 रुपए, फॉरवर्ड में 930 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 1010 रुपए। जैसा कि हमने आपको फरवरी में सबसे पहले सचेत किया था कि बाजारों में आगे आने वाले समय में जो लोग भी मॉर्निंग सेशन जुड़ते हैं, जो भी मॉर्निंग सेशन में लोग जुड़ते हैं, उनको फरवरी में ही बता दिया गया था कि आगे आने वाले समय में मलेशिया में पाम ऑयल की शॉर्टेज है। आप रमजान का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, बढ़िया डिमांड निकलेगी, पाइपलाइन खाली है, आप खरीदारी करिए। 5 से 7 रुपए किलो की तेजी देखने के लिए मिलेगी। और वहां से लोगों ने देखा कि लगभग 12 से 15 रुपए की तेजी बाजारों में देखने के लिए साफ साफ बाजारों में मिली है। तो मार्केट में एग्जैक्ट एंट्री जिन लोगों ने ली, जबरदस्त मुनाफा कमाया। और जो लोग आपको मालूम है कि लोग अब यहां पर लोग कंफ्यूजन के यहां से कितना बढ़ जाएगा, अब आपको मालूम है दोराम मिस्त्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन बाजारों में यहां पर कुछ कूल डाउन होता हुआ बाजार फिलहाल दिखाई देगा। बाजारों में जब करेक्शन आएगा, कहां पर एग्जैक्ट एंट्री करनी है, तो मॉर्निंग सेशन के लिए आप तुरंत आप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जुड़िए, आपको एग्जैक्ट लेवल वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। केएलसी की आज बात करेंगे तो सुबह 64 रिंगिट केएलसी प्लस खुलती हुई बाजारों में नजर आई। लेकिन अभी आप देखेंगे केएलसी, अगर आप करंट की केएलसी की अगर हम बात करेंगे, करंट में केएलसी क्या चल रही है, तो करंट में एक सेकंड का समय दीजिएगा। करंट में केएलसी अब 64 रिंगिट जो प्लस खुली थी, तो लोग इतना ज्यादा बड़बड़ाए थे 64 रिंगिट खुली, अब क्या स्थिति होगी। अभी करंट में 8 रिंगिट प्लस चल रही है। तो वेट एंड वॉच, पेशेंस के साथ कामकाज करेंगे तो बेटर है, उसके हिसाब से आप कामकाज करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, किस तरीके से कामकाज होगा, तो आपको बता देते हैं। आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, ज्वाइन का बटन नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन का बटन पे आप क्लिक करिए। तो इसी तरीके की जानकारी अगर रेगुलर जानना चाहते हैं, और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सोया ऑयल की अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 104 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 107 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 101 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 103 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 86 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 90 रुपए। बड़ी रेंज राइस ब्रान में दिखाई दे रही है। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5600 रुपए। सोयाबीन की अगर बात करेंगे, सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक में आपको बता दिया, ओवरऑल आउटलुक जो मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन का इंतजार करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी जिसको अभी भी खरीदारी करनी है, खरीदारी करिए। मार्केट में एग्जैक्ट लेवल के लिए मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करिए। आप कहीं पर भी आप हमको देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वही पहले जो बताया था फॉलो करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे। और ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, एक नए सेशन में। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, कम से कम नुकसान करिए। और ट्रेड करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा, फिर कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरों में आज बात करेंगे हम सरसों सोयाबीन के बाजार के बारे में, जानेंगे लोकल मिलों में आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं, खबरें आज क्या आ रही हैं, हफ्ते की शुरुआत है, आज कैसा रेट देखा जा रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का उतार चढ़ाव मार्केट में आज आप देख सकते हैं। विस्तार से आपको इस चीज के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन के मार्केट के बारे में। तो पिछले हफ्ते शुरुआत जो हुई सोयाबीन के मार्केट में, वो महाराष्ट्र में 4700 रुपए के आसपास हुई। वीकेंड आने तक 4770 रुपए का मार्केट में यहाँ पर कारोबार देखा गया। आज हफ्ते के पहले दिन बाजार खुला है तो मामूली से नरम आपको बाजार देखने को मिल सकता है। मामूली नरमी आई है, 4750 के आसपास मार्केट जो जा चुका था, वहां से गिरावट आने के बाद आज 4710 से लेकर 4720 के आसपास मार्केट में कारोबार देखा जा रहा है। सोयाबीन में महाराष्ट्र प्लांट डिलीवरी में कीमतों में औसतन जो है 70 से 100 रुपए तक प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज करी गई। पिछले हफ्ते मार्केट में रिकवरी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोया मिल की कीमतें काफी हद तक स्थिर लेवल पर देखी जा रही हैं। हालांकि अर्जेंटीना में अगले महीने सोयाबीन की कटाई शुरू हो सकती है, जिससे सोयाबीन की कीमतों पर आने वाले टाइम में दबाव पड़ सकता है। 5500 के स्तर पर एक तरफा गिरावट के बाद सोयाबीन की कीमतें अप्रैल तक साइडवेज रहने का अनुमान नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की शुरुआत में कीमतों के बारे में। तो कीमतों में हल्की सी नरमी आपको बाजारों में देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। महाराष्ट्र में लातूर में अध्ययन प्लांट का रेट 4700 है, ऑक्टेगन प्लांट कीमतें 4750, धनराज प्लांट का रेट 4875 है, विजय प्लांट कीमतें 4700 चल रही है। दुनिया में जो रेट चल रहा है डिसान प्लांट का वो 4680 है। नाडेर में श्रीनिवास एग्रो प्लांट का रेट 4610 रुपए देखा जा रहा है महाराष्ट्र में। इसके अलावा सोया ऑयल में दुनिया में
जो रेट चल रहा है वो 1030 है। लातूर में धनराज प्लांट की कीमतें 1010 चल रही हैं। अमरावती मैग्रो प्लांट का रेट 1015 है। नांदेड़ में श्रीनिवास प्लांट कीमतें 1010 रुपए देखी जा रही हैं महाराष्ट्र में। इसके अलावा बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बाजार में एमएक्स सोलवेस प्लांट में कीमतें सोयाबीन प्लांट की 4725 है। सावरिया प्लांट का रेट 4600 है। प्रकाश प्लांट कीमतें 4650 चल रही हैं। धनुका प्लांट में रेट आप मार्केट में 4700 रुपए देकर चल सकते हैं। अभी प्लांट में जो रेट है वो 4650 है। महेश प्लांट का रेट आप 4625 रुपए देकर चल सकते हैं। इसके अलावा सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट की कीमतें 1015 है। अभी प्लांट में रेट 1020 है। धनुका प्लांट का रेट 995 है। महेश प्लांट में आप 1005 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं मध्य प्रदेश में। इस हफ्ते की शुरुआत हल्की सी जो नरमी के साथ देखी जरूर गई, लेकिन जो अभी तक बाजारों में देखा जाए बीते हफ्ते तो 120 रुपए तक की सोयाबीन कीमतों में रिकवरी आ चुकी थी। 100 से लेकर 150 रुपए तक की रिकवरी आने वाले टाइम में और भी आने का अनुमान नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखते हुए बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान सोयाबीन के मार्केट में फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं आज की कीमतों के बारे में। आज में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, लोकल मिलों में आज क्या कारोबार चल रहा है। बावर्ची जैसे ब्रांड में, फॉर्च्यून ब्रांड में आज क्या रेट है। आज विदेशी मार्केट को देखते हुए घरेलू लोकल मिल में होलसेल्स में क्या रेट चल रहे हैं और सरसों सीड में आपको क्या रेट देखने को मिल सकते हैं। विस्तार से इस पूरी डिटेल के बारे में, रेट के बारे में, ट्रेंड के बारे में आपको बताएंगे, मगर उससे पहले खाद्य तेल मार्केट से संबंधित अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव, ट्रेंड की जानकारी बेहद डिटेल में चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कैसा कारोबार आने वाले टाइम में देखा जा सकता है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव सेशन में और बाजार खुलने से पहले खाद्य तेल मार्केट से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन बेहद डिटेल में ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगर विदेशी मार्केट के बारे में, तो विदेशी मार्केट में कांडला पर स्टॉक नाम मात्र होने से भारत पर फरवरी सोया तेल आयात करीब 49% तक की गिरावट के साथ देखा गया। 1,88,000 के टन के आसपास यहाँ पे कारोबार रहा। इसके अलावा सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति फिलहाल तंग होने की वजह से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में 8% तक की बढ़त के साथ कारोबार बाजारों में देखा गया। कांडा बंदरगाहों पर कम स्टॉक के कारण मार्च में 10 रुपए प्रति किलो तक के हिसाब से कारोबार रहा। वहीं 975 रुपए तक मजबूत बेस प्राइस है और आज ये स्तर अगर आगे बढ़ता है तो 1025 तक का लेवल आपको बाजारों में देखने को जरूर मिल सकता है। अब आज अगर बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, तो लोकल मिलों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है मार्केट में। हालांकि आपको ट्रेंड तो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो बीते हफ्ते कारोबार देखा गया है खाद्य तेल के मार्केट में, लोकल मिलों में ब्रांडेड कंपनियों में 16 से 17 रुपए तक की जबरदस्त बढ़त आ चुकी है। और उसको देखते हुए क्योंकि दाम इतने बड़े हैं और क्योंकि होली भी नजदीक है, रमजान ऑलरेडी चल रहे हैं, तो डिमांड लगातार है, तो मार्केट में दाम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो बाजारों में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हल्की सी नरमी बाजारों में जरूर देखी जा रही है। बाजारों में रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में जो चल रहा है बावर्ची ब्रांड में वो 1640 है। पामलीन में 15 किलोग्राम कीमतें 1560 है। 1 लीटर पामलीन का रेट 102 चल रहा है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में बाजारों में आपको कीमतें 15 किलोग्राम में 1730 देखने को मिल सकती है। 1 लीटर सोया ऑयल में रेट 105 चल रहा है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1700 है। 1 लीटर फॉर्च्यून का रेट 123 है। बेस्ट चॉइस के बारे में अगर बात करते हैं, रेट बेस्ट चॉइस रिफाइंड ऑयल में 1 लीटर में 99 रुपए है। पामलीन में रेट बेस्ट चॉइस में 93 रुपए है। बिनौला की जो कीमतें हैं वो 1020 चल रही है। रेट बढ़ा है बिनौला में। सनफ्लावर का रेट बाजारों में 1040 है। ग्राउंडनट यानी मूंगफली में बाजारों में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के चलते 1520 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है 10 किलोग्राम में। इसके अलावा बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश के बारे में, तो राइस ब्रांड में रेट 88 रुपए है। सोया ऑयल का रेट 104 है। स्टेडियो कीमतें बाजारों में 102 है। मस्टर्ड में रेट 110 चल रहा है। एक्सप्लोर में रेट 108 है। पामलीन में आप 102 रुपए का रेट देखकर चल सकते हैं। ऑलरेडी बढ़े हुए दाम में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग के साथ कामकाज देखा गया है। हालांकि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी आप इसे नरमी मानकर नहीं चल सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अन्य सरसों सीड के बाजार के बारे में। सरसों का मार्केट आज कैसा रह रहा है इसके बारे में अगर बात करते हैं, सरसों को लेकर 125 लाख टन के आसपास उत्पादन होने की खबरें भी सामने आ रही हैं और इस स्टॉकेट्स बिक्री की वजह से सरसों में आपको हल्की सी मंदी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। रेट के बारे में सबसे पहले बात कर लेंगे सरसों सीड में, तो जयपुर में रेट 5500 है। दिल्ली की कीमतें 5400, बरवाला का रेट 5200 है। ग्वालियर में रेट आप 5000 देकर चल सकते हैं। हिसार का रेट 5150 है। गोलकोटा की कीमतें 5300 रुपए आपको बाजारों में देखने को मिल सकती हैं। स्टॉकिट्सों की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से घरेलू मार्केट में लगातार जो तेजी देखी जा रही थी उसमें वीकेंड वाले दिन बाजारों में हल्की सी नरमी के साथ कारोबार हुआ और वैसे ही शुरुआत इस हफ्ते भी बाजारों में देखी गई है। बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है अब, क्योंकि लगातार जो आवक है वो बढ़ चुकी है। 125 लाख टन के आसपास की आवक सरसों सीड में हो रही है।
मार्केट में, उसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में दबाव कीमतों पर देखने को मिल सकता है। मस्टर्ड ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है, एक्सप्रेस में जयपुर का रेट वो 1035 है, दिल्ली की कीमतें 1040 है, भरतपुर का रेट 1020 चल रहा है। कच्ची घानी में कीमतें जयपुर में 1045 चल रही है, कोटा का रेट 1040 है, भरतपुर कीमतें आप मार्केट में 1040 रुपए देकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है प्लांटों में, तो सलोनी शमशाबाद प्लांट का जो रेट 5850, सलोनी डिग्नेर कीमत 5850 है, सलोनी अलवर का रेट में गिरावट दर्ज करी गई है, 5775 का रेट है, जहां 25 रुपए तक की नरमी दर्ज करी गई, और सलोनी कोटा में रेट 5775 है, जहां पर भी 25 रुपए तक की गिरावट के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। ओवरऑल खाद्य तेल के मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव ही है, हालांकि बाजारों में लगातार आई तेजी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग अब देखी जा रही है, तो मार्केट में आप उस चीज को देखते हुए हल्की नरमी देखकर जरूर चल सकते हैं। सरसों सीड में भी लगातार आवक का प्रेशर बन सकता है, मार्केट में बहुत ज्यादा सरसों सीड में तेजी नहीं है, लेकिन घरेलू जो मार्केट है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। होली की डिमांड लगातार बनी हुई है, तो जरूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पर आप टाइम टू टाइम आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके जरूर चलिए, प्रॉफिट बुक करना आप बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की खबरों में से नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरें खासतौर से सरसों सीड के मार्केट से आ रही है। सरसों सीड में 125 लाख टन सरसों के उत्पादन होने की खबरें सामने आई है। मोपा और क्यू एट सेमिनार में विश्लेषकों की क्या राय है, सेमिनार में क्या कहा गया है, किस तरह से असर सरसों सीड पर देखा जाएगा, इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो रविवार के दिन संपन्न हुए सरसों सेमिनार में विश्लेषकों ने इस साल सरसों का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो 113 से 125 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। कैरी फॉरवर्ड करीब 10 से 12 लाख टन को जोड़कर कुल आपूर्ति 123 से 135 लाख टन के आसपास होने का अनुमान। सेमिनार में भरतपुर, जयपुर, गंगानगर, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य हिस्सों से आए विशेषज्ञ, व्यवसायियों और स्टॉकिस्टों और साइंटिस्ट ने शिरकत करते हुए अपने अपने विचार रखे हैं। ये बताया गया है कि देश भर में सरसों उत्पादक क्षेत्र 100 लाख हेक्टेयर से अधिक है और कुल मिलाकर मौसम लगभग अनुकूल ही रहता है, जिससे उत्पादन 113 लाख से 125 लाख टन के आसपास पहुंच सकता है। प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे राजस्थान में सरसों उत्पादन 54 लाख टन, हरियाणा में 8,50,000 टन, मध्य प्रदेश में 18, उत्तर प्रदेश में 16, गुजरात में 5, पश्चिम बंगाल में और बिहार में और अन्य राज्यों को मिलाकर 17 लाख टन उत्पादन होने की खबरें सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना यह है कि किसानों के पास 10 से 12 लाख टन सरसों होने का अनुमान है और इस प्रकार कुल जो आपूर्ति है वो 125 से 135 लाख के आसपास हो सकती है। एरिया के अनुसार उत्पादन में मामूली घटबढ़ देखी जा सकती है। आवक यहां से मई तक 18 लाख बोरी तक पहुंच सकती है, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था, इसीलिए सरसों पर दबाव बढ़ सकता है। गिरावट के साथ साथ 92 रुपए प्रति किलो तक के आसपास यहाँ पे कारोबार देखा जा सकता है। मई अंतिम सप्ताह में तेल में सुधार देखा जा सकता है, जिससे सरसों को सहारा भी मिल सकता है। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद बनने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और यदि ऐसा होता है तो सरसों में अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ड्यूटी नहीं बढ़ती है तो सरसों पिछले साल की तरह ही व्यवहार कर सकती है और व्यवहार करती हुई दिखाई दे सकती है। तो सेमिनार में जो उत्पादन है वो लगभग बाजारों में 125 लाख टन सरसों का उत्पादन अब बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। उत्पादन बढ़ने की वजह से जो सरसों सीड की जो कीमतें हैं, जिस पर ऑलरेडी दबाव देखा जा रहा था, तो मार्केट में यहाँ पर और भी दबाव कीमतों पर बढ़ सकता है। कीमतों में बहुत ज्यादा आपको बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। जरूरत के हिसाब से सरसों सीड में आप गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।